हमारे तो गुरुदेव ने एक ही कहा था शुरू में, पहले तो ऐसा पूछा ही था कि भाई गुरुदेव अवध स्पष्ट अनन्य ने नियत ने अविशेष ने असंयुक्त रूप जो आत्मा की अनुभूति है वह ज्ञान शासन है, तो वो कैसे होती है? ऐसा गुरुदेव से आज के 41 वर्ष पूर्ण हो, 42 वर्ष पहले प्रश्न किया था पोरबंदर में। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो तुम्हारा नाम क्या? तो कहा कपूर चंद। तो कहा अच्छा कपूर चंद अगस्त के माह में क्लास चलती है, उसमें तो माना तुमको सब कपूर कैसी सुगंध आएगी। था गुरुदेव का श्री प्रभु का हमारा उनका वचन था। सुबह तत्ज्ञान तरंगी चलती थी शुद्ध चिद्रूप हम क्या अशुद्ध चिद्रूप का भजन तो अनंत बार किया, वही तो दर्शन होए। कोई प्रश्न करे कि अशुद्धता नहीं है, हम कब कहते कि अशुद्धता नहीं है, पर हमारे में नहीं है। नहीं होती तो हम शुद्धता का विचार क्यों करते? और अशुद्धता हमारे में है, ये बात सच्ची होती तो ऐसा तो मनादी से मान रहे, सम्यक तो होना चाहिए था। बहुत सरल बात है। गुरुदेव ने तो भीतरा का तो तीर्थंकर पुरुष है ना भाभी, सूर्य कीर्ति तीर्थंकर है, निश्चय से तीर्थंकर है। ये जिनवाणी के सामने कहते हैं, हमने श्री मुख से खुद सुना सामने बैठ करके। बहुत गुरुदेव का संग किया ना, तो गुरुदेव का संग असंग के लिए है, गुरुदेव का संग करने के लिए गुरुदेव का संग नहीं किया। क्या कहा? गुरुदेव का संग असंग जो ज्ञायक स्वभाव, जिसमें परिणाम द्रव्यगुण पर्याय का भेद का भी संग नहीं, ऐसे असंग अभेद ज्ञायक भाव की प्रतीत करने के लिए गुरुदेव का पंचम काल में भव्य जीव को संग मिला। क्योंकि सभी जीव संग का लक्ष्य छोड़कर असंग का लक्ष्य करके असंग में रहकर और पूर्णता की प्राप्ति करें। कहां से असत का नाश हो? सत्य की सत्यता जाने बिना असत का नाश कहां से हो? अपने काल होने की, अपनी पर्याय होने की, दरेक द्रव्य में अपना कार्य होने की, अपने में कार्य होने की शक्ति रूप जो स्वभाव, देखो वह कार्य आया जो कार्य ना दो कारण, कार्य ना दो कारण, कार्य ना दो कारण, आई तो कार्य ना एक कारण कहते हैं। क्या है कपूर चंद जी? कहते हैं एक कार्य एक अपने से होता है, पर से नहीं होता है। आगे बात भाई शुभ बनावे, याद करने की चीज नहीं। क्या बने बड़ा भाव आया हो मेरे, अच्छा भाव आया, ऐसी चीज ये नहीं। हाँ तो वितराग मार्ग है भाई। हाँ एक चिदानंद विनायक स्वरूप में जितना डोले एकाकार कोई मार्ग है बस बराबर। आई तो आर देना आर लेना, मुनि को आर देने से संसार परित होगा। अब झूठी है, अनुकंपा हुआ, वे कुमार ने जीव ने वो ससला की दया पाली, परि संसार हुआ, सब झूठ बात है। गोविंदन जी ये सुन लेना बराबर, सुनते बराबर सुनते। दूसरी बात सुनी है ना, पहली बहुत सुनी है तीर्थंकर बांधे वो लाभकारक नहीं भैया। वो कैसे क्या लाभ उसको भीतर पाया, उसमें आत्मा का क्या लाभ? प्रकृति बन की तो जड़ है, आत्मा में क्या आया? प्रकृति से मुक्त होता है ना। ठीक है, प्रश्न तो इससे कर वो तीर्थंकर प्रकृति क्या, ये लोग ऐसे कहते हैं, नहीं सब कहते हैं। ये प्रकृति तो रजकण में धूल में नाम कर्म की प्रकृति पड़ गई, उसमें निमित्त पड़ा उसका शुभ भाव, उससे क्या लाभ हुआ उसको? आए कहते सम्यक दृष्टि जीवनी ग्रस्त में जीवन नैतिक ऐसा होता है। कबूतर जी सारी बात है बापा, नैतिक जीवन ज्ञानी ने खबर ही नहीं क्या जो का ज्ञानी पण एवं नैतिक जीवन वाला होता है, समझ में आया? ज्ञानी ने तो ऐसा ही निर्जीवन नहीं होता है, अज्ञानी पण ऐसा नैतिक जीवन वाला होता है, पण कहीं धर्म नहीं। हाँ अज्ञानी छे अत्यारे घणा ऐसा लाखों करोड़ों आपे नहीं, न्याय बार एक बात नहीं, समझ में आया?
अज्ञान में भी ऐसी नैतिक जीवन होता है। अने आत्मज्ञान हुआ तो सहज नैतिक जीवन हो जाता है। उसमें हट से करना पड़ता है, ऐसे नहीं। तू वहां जा, है प्रभु अंदर आनंद का नाथ नगर बिराजे, क्या जा। एक पंच महावर का विकल्प में रागमान न रुका, नाथ तेरी ये चीज नहीं। जहाँ आनंद रुद्धि से भरा नगर है अंदर महा विकाली वस्तु परिणामिक भावे है, और एक समय की पर्याय चार भावे है। भावना भवन होना, पर्याय रूप होना, एक टिकाऊ रूप होना। समझ में आया? इस पर है कि नहीं समझेंगे जी? इसे बताया है। आत्मा जो वस्तु है अंतर, उसमें 5 प्रकार का भाव। एक त्रिकाली भाव नाम भवन रहने वाली चीज, उसको नाम परिणामिक भाव कहते हैं। परिणामिक नाम सहज भाव, जिसमें कोई अपेक्षा होती नहीं, उसका नाम परिणामिक भाव। और उसकी पर्याय अवस्था हालत, उसमें 4 भाव। वो 4 भाव द्रव्य में नहीं है, प्रसिद्ध करना है। ये आत्मा का उत्पन्न हुआ भाव ज्ञान, उसको आत्मा कहते हैं। अनिंद्रिय भगवान आत्मा को स्पर्श करके भाव सुज्ञान उपयोग जो उत्पन्न हुआ, वो आत्मा। जी भाव सुख को आत्मा कहते हैं ना। भाव सुख कहाँ से हुआ? वो द्रव्य सुनने से वो नहीं, अंदर भगवान ज्ञान मूर्ति को हो, उसका आश्रित है, उसका भेष है, जो उपयोग चैतन्य में से आया, उसको चैतन्य का उपयोग में चैतन्य कहने में, जो राग आदि में उपयोग है और उघाड़ भाव है उपयोग है, तो इंद्रिय का, इसको इंद्रिय कहा, अचेतन कहा, जड़ कहा, बहिर आत्मा से बाहर है ऐसा कहा। भगवान आत्मा इंद्रिय अंदर पड़ा रहा। परिणामिक भाव ध्रुव है। समझ में आया? उत्पाद वही ध्रुव युक्त में सारा द्रव्य आ गया। द्रव्य वस्तु અને परिणाम जो निर्मल मोक्ष मार्ग की दिशा, सदुपयोग, स्वसंवेदन भाव, मति शुद्ध भाव, जो जैन शासन कहने में आया है न, चंद्रमिलासन शुद्ध ज्ञान जैन शासन। अरे कोई प्रश्न क्या था? भाव शुद्ध ज्ञान है तो जैन शासन है न, भाव शुद्ध को आत्मा है न, ऐसा प्रश्न क्या था? कोई भाव शुद्ध आत्मा है न, ऐसा प्रश्न क्या था? कोई कहा था कहीं? कपूर चंद जी कहा था। क्या गया कपूर चंद पीछे बैठा हो, बस उसने क्या था? बात तो कई अपेक्षा है। भाव सोच वितरागी पर्याय, वितराग बिंब चैतन्य प्रभु, उसमें एकाग्र होकर शक्ति में से व्यक्तता प्रगट जो शांति की, श्रद्धा की, ज्ञान की होती है, वो उसको आत्मा कहा। वो तो अभेद से आत्मा कहने में, बाकी है पर्याय द्रव्य से स्वतंत्र दिन। सारी बात समझ में आया? મેથી સમજાય એ વાત છે, પણ આ તો મૂળ વાત છે, अलौकिक વાત છે। जैन दर्शन का माखन माखन है। माखन खाते हैं कि नहीं लोग? वांधा है तो श्रीमंत ने भक्ति करवी, गुरु ની ભક્તિ કરવી, ગુરુ ની ભક્તિ કલ્યાણ થઈ છે માનવું હોય, આ બધા વાંધા વિશેષ સમયનો બદલો થયો, એ બદલો થઈ ગયો, ધર્મમાં બદલો ન થાય। એક હોય ત્રણ કાળમાં પરમાર્થનો પણ, પરમાર્થના પુસ્તકમાં 2-3 ભાગ હોઈ શકે। એ છે કે જેટલા વ્યવહારમાં તત્પર છે એ
એ બધાય સ્વરૂપની દ્રષ્ટિ વિનાના વ્યવહારમાં જાગનારા મિથ્યાદર્શી જય સુબુધનજી આવી વાત જન્મતા સમેત થઈ ગયું દિગંબરમાં જન્મ એટલે થઈ ગયા પેલી એમ કે એ અજીવનું ક્યાં ભાન છે આ વિકલ્પ માત્ર અજીવ છે અને ચૈતન માત્ર એકલો આત્મા જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવ છે એવા આત્માની અંતર્મુખ થઈને અંતર્મુખ એવું જે આત્મતત્વ એની નિશ્ચલ મેરુના પેઠી ગીરી મેરુ હવે ને સુરગીરી નિકંપ સમ્યક દર્શન દેવ કોઈ દેવને કુદેવ આદિ ચલાવે તો પણ ચલે એ પહેલી એ ચીજ છે એમ ત્યાં નથી કહ્યું હે શ્રાવક પહેલું પૂજા કરજે ભક્તિ કરજે વ્રત પાલજે એમ કહ્યું છે कपूरचंद जी देखो ऐसा ऐसा कहा है पहला करना देखो कुंदाचार श्रावक एम शब्द पड़ो हे श्रावक भो श्रावक एम શીખ્યા કરવાનું હોય તો તારે પહેલામાં પહેલી ચીજ સમ્યક દર્શન અને એનો જે વિષય ધ્રુવ ચૈતન મૂર્તિ ભગવાન એને અંતરમાં નિર્વિકલ્પપણે પ્રતીત કરીને એનો જ ધ્યાન લગાવવું બીજી રીતે સમ્યક દ્રષ્ટિ હો જાય એમ છે નહીં આ દેવગુરુ શાસ્ત્રની ભક્તિ કરતા સમજી થશે कपूरचंद जी ऐसा लिखा है उसमें वो आते हैं भले પણ શુભ ભાવ है પણ શુભ ભાવથી સંકિત થાય એમ નથી સંકિતની રીતની ઉત્પત્તિની પણ એને ખબર એમ કે છે આશા પોતે ધૂન પોકાર કરે ये तेरे में अभाव है उसका भाव उसके आश्रय से भाव कैसे ज्ञान में आता है कपूर सिंह जी कपूर की सुगंध ऐसी है अंदर भगवान अंदर आनंद में माप विभाव गुण पर्याय से रहित है तथा अनादि अनंत ये तो आदि अंत विनानी चीज है जिसकी आदि नहीं आदि हो तो क्या है उसकी आदि क्या है उसकी शुरुआत क्या है उसके शुरुआत हुआ ऐसा कहा अपना जीवन पीछे 12 मास में क्या जन्मा पीछे क्या हुआ माता क्या क्या है खबर है जंगल जाने में तो माता पग लंबा करके पग ऊपर बैठा के जंगल क्या है बालक है ने जंगल क्या लाता तो पग लंबा करके 2 पग बीच में बना बैठा है बालक को देखा है कि नहीं है जंगल कैसे क्या चूल्हा में बेहा है बाहर बेहार है क्या बेहार है तो माता पग लंबा करके पग ऊपर बैठा रहे पग बच्चे खाली हो जंगल माता ऐसा किया है याद नहीं प्रभु तुम्हें याद नहीं माटे नहीं खाए क्यों कहे ऐसे अनंत भाव में दुख क्या कैसे हो गया ये दुख तेरे याद न आवे इसी दुख नहीं था इसे कौन कहे कपूर सिंह जी यही बात है जिस समय जो सम्यक दर्शन होना तो होगा पर उसका पर्याय का ज्ञान कब होता है कि द्रव्य का त्रिकाली भगवान पूर्णानंद का नाथ का अनुभव हो
तत्पर्याय का ज्ञान सच्चा होता है। तो कपूर सिंह जी आई बात सुनी नहीं चाहिए। माफ करने की चीजें दूसरी है। एक दर्शन दिया था, रविवार का दिन था, रविवार, तो उसका पिताजी 50 हाथ कापन दिया। तो उससे लड़का 8 वर्ष का था, तो उसने कहा बेटा 50 हाथ में हाथ कापन लिया हुई हूँ। तो अपना हाथ से माप 100 हाथ हुआ। पिताजी आप 50 हाथ कहते हैं, झूठी बात है, तो 100 हाथ है। बेटा तेरा हाथ काम न आवे हमारी लब्ध में तेरा माप हमारा माप में काम न आवे। हमारा माप जो हमारा हाथ से माप ये माप सच्चा है। भगवान कहते हैं तेरी दुनिया की कल्पना से तो माप करेगा ही, माप काम नहीं आएगा। तो ये अंतर की चीज का माप करना कोई अद्भुत चीज है। हजी सम्यक दर्शन हो तो वथो गुण स्थान पांचवा ने मुनि पुनु तो बापू क्या है અત્યારે હિન્દુસ્તાનમાં। ઘણી વાત બહુ भजन है, समझ में आया। तू मेरे तुम समवाते पूरा, समवाते पूरा, आनंद में पूर्ण, ज्ञान में पूर्ण, शांति में पूर्ण, वितराग भाव से पूर्ण, स्वस्थता से पूर्ण। कर किया सका करे प्रीतम तू कई बातें अधूरा, वो कई बातें तुम अधूरा है कि तुम पर की आशा करते हो। ऐसी बात है। ये आई कहते हैं समस्त शुभ कर्म नमो यंत्राणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं एम करना, ये भी शुभ विकल्प राग है। प्रभु वितराग मार्ग कोई जुदा चीज है। अरे दुनिया ने સાંભળવા મળે નહીં અને બહારના આચરણ આ ક્રિયા કરીને આ ક્રિયા કરીને આ ક્રિયા ક્રિયાના ज्ञानम ज्ञानांजन प्रभावश्य कर्तात्म अज्ञान तिम्रांधानाम ज्ञानम जनशलाख्या चक्रमीतमेन तस्मै सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम धीमे नमः समय साराय सहानुभूतिया चकात जो स्वभावाय भावाय सर्वावंत। जीव अधिकार है अपने भगवान का, अपने भगवान पे अधिकार तो है। क्या कहिए? अपने भगवान का, अपने भगवान पे अधिकार तो है, मगर अपने भगवान को छोड़कर जीवात्म नो पदार्थ पंचाधिकाय पर कोई अधिकार नहीं। क्या कहा? अपने शुद्ध जीवात्मिकाय पर तो अपना अधिकार है, अपने जीव पर तो अपना अधिकार है, किंतु अपने से भिन्न ऐसी अजीवादिक पर पदार्थ उनके ऊपर अपना कोई भी अधिकार नहीं। ऐसे कहते हैं। अरे पर तो पर गया, किंतु अपनी दशा में होने वाले एक परिणामों पर भी अपना अधिकार नहीं, क्योंकि परिणाम अपने स्वयं तत्समय की योग्यता अनुसार परिणमित होते हैं, किंतु अपने आत्मा के परिणामाय नहीं परिणमते, क्योंकि आत्मा तो अपरिणामी ज्ञायक तत्व है। ज्ञायक तत्व में परिणमन करने कराने की कोई प्रकार की शक्ति परिणाम स्वयं अपनी योग्यता से परिणमन करता है। तो ऐसी सब बात करते हैं। एक ही इस प्रकार अनंत काल से भ्रमण करते हुए, क्या करते हुए? अपने स्वरूप को भूलकर पर में अपने पनी की मान्यता रूप भ्रमण करते हुए जब थोड़ा संसार रहता है और परम गुरु का उपदेश प्राप्त होता है, तब अपने आप अपने स्वरूप की रुचि अंदर से प्रकट होती है। भैया किसी के द्वारा नहीं। पृष्ठ 31 कलश 29। उपदेश ऐसा कि भोज जितने हैं जो शरीर
संबोधन किसको है? शरीर को है कि जीव को है? वो जीव जितने हैं जो शरीर, सुख दुख राग देश मोह, ये जो विकारी आश्रवबंध के परिणाम, जिनको तो अपना कर जानता है, क्या कहा? इनको तो क्या जानता है? अपना कर जानता, और इनमें रत हुआ है, वे तो सब ही तेरे नहीं, वे तो सभी तेरे नहीं। कर्म नाम शरीर, कार्य, राग देश मोह का परिणाम अपना कार्य नहीं, तो भूल से पर्याय में प्रकट हुआ है। इनमें तो रत हुआ है, जिनमें तो रत है, वे तो सभी तेरे नहीं। तू तो स्वभाव से भगवान है, ज्ञानानंद तेरा स्वभाव है। कहते अनादि कर्म संयोग की उपाधि है। कब से भैया उपाधि? कर्म नो कर्म भाव कर्म की उपाधि है। ऐसा बार बार सुनने पर, ऐसा बार बार सुनने पर, क्या सुनने पर? कि शरीर आदि जितने हैं राग देश मोह के परिणाम, ये सभी तेरे नहीं। ऐसी बात बारंबार सुनने पर, काहे की बार बार सुनने पर जीव का विचार उत्पन्न हुआ। उसको काय का विचार हुआ? विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा लक्षण तो शुद्ध चिद रूप है। जीव नाम में, जीव नाम एक अपना आत्मा ही अपना जीव है, और अपने लिए जीवादि छह द्रव्य आयु है, अर्थात वे अपने जीव नहीं है। क्या कहा? अपना जीव अपने लिए अपना जीव है, किंतु अपने से भिन्न अनंत जीव, अनंतानंद पुद्गल, न धर्म न अधर्म न आकाश न संख्यात कालाणु, ये सब अजीव हैं, अर्थात अपना जीव नहीं है। क्या नहीं? अपना जीव नहीं। जीव का लक्षण तो शुद्ध चिद रूप है, माने मेरा लक्षण तो, इस कारण यह सब उपाधि तो जीव की नहीं। इस संयोग में शरीर नाम नो कर्म, धन धान्य आदि के नो कर्म, और अंतर में जो पुण्य पाप के उदय आदि को द्रव्य कर्म, और परिणमन में जो राग देश मोह का परिणाम भाव कर्म, ये सब कर्म संयोग की उपाधि है। ये मेरा स्वरूप नहीं, ये मेरी नहीं, मैं इनका नहीं। ऐसा कोई जिनके संसार का किनारा आ गया है, ऐसा भवजीव बार बार अपना आप रूप और पर का भिन्न रूप चिंतन करता है। अपना आप रूप और पर का कर्म उपाधि है। ऐसा निश्चय काल हुआ, जिस समय ऐसी निश्चय प्रतीति जिस स्वकाल में प्राप्त हुई, उसी काल सकल विभावों का त्याग है। क्या कहा? जिस समय ऐसी प्रतीति आ गई, ख्याल में वस्तु आ गई, उसी समय विभावों का अभिप्राय से सर्वथा त्याग है। अभी त्याग नहीं हुआ, मगर ख्याल में त्याग हो गया कि ये मेरे नहीं है, ये कर्म की उपाधि है। शरीर सुख दुख जैसे ही थे, अभी तो शरीर सुख दुख जैसे ही थे वैसे ही है। परिणामों से त्याग है। कैसे त्याग है? क्योंकि हमारे परिणाम इनसे मिलते जुलते नहीं। हमारा परिणाम तो चैतन्य है, इसी चैतन्य मेरा परिणाम है, किंतु ये मेरे नहीं। ऐसे परिणामों से त्याग है। अभी दूर नहीं हुए, मगर परिणाम से त्याग है। ये होने पर भी ये हमारे नहीं, क्योंकि सामर्थ्यपना छूट गया है। धर्मात्मा का देह में, विकार में, रंग राग के विकल्पों में अपनेपन का सामर्थ्यपना मालिकी चली गई है। क्या चली गई? मालिकी चली गई है। इसका नाम अनुभव है, इसी का नाम आत्मानुभव है। पर से भिन्न रंग राग और भेद के विकल्प से रहित अतीन्द्रिय चैतन्य का जैसा स्वरूप है, ऐसा प्रणमन, इसी का नाम अनुभव है।
इसी का नाम सम्यक है। क्या कहा? अपनी चीज आपरूप अवलोकना, प्रतीत करना। अन्न के साथ रहने पर भी अन्न को आपरूप न अवलोकना, इसी का नाम सम्यक है। क्या कही? अपनी चीज आपरूप और पर की चीज पर रूप। अपनी में आपपने की अभी प्रतीति और पर में और सौ में सौपने का ज्ञान और पर का भिन्नपने का ज्ञान, उसका नाम सम्यक अनुभव है। इस प्रकार दृष्टांत के समान उत्पन्न हुई। दृष्टांत पहले धोबी का याद रखना। इस प्रकार दृष्टांत के समान उत्पन्न हुई दृष्टि अर्थात शुद्ध चिद्रूप का अनुभव, जिसकी ऐसा जो कोई जीव है वह अनादिकाल से चले आ रहे। कब से चले आ रहे? कर्म पर्याय के साथ। कर्म पर्याय कितनी प्रकार की है? ये शरीर भी नो कर्म भी कर्म पर्याय, और इनका निमित्त भूत पुण्यभाव का उदय द्रव्य कर्म भी कर्म पर्याय, और उन कर्मों की तरफ से झुकती हुई राग द्वेष मोह के परिणाम भी कर्म पर्याय। कर्म था एक कर्म पर्याय के साथ एकत्व बने क्या संस्कार। कब से सुबह से उठते हैं तब से देह के साथ हमको नहाना, मंदिर जाना, मुंह धोना, एक है एकत्व का। हाँ, एक कार्य बाहर में ज्ञानी के सहयोग में भी होते हैं, किंतु एकत्व नहीं होता। क्या नहीं होता? एकत्व नहीं होता, स्वामित्व नहीं होता। ज्ञानी का स्वामित्व तो एक अपने ज्ञायक भाव में वर्तता है। क्या कही आए सुषमा? ज्ञानी का एकत्व तो एक ज्ञायक भाव में रहता। भरे ज्ञायक भाव में उपयोग न टिके उसको कोई फिक्र नहीं, मगर मैं तो एक ज्ञायक हूं। ऐसी निरंतर अपने स्वरूप की एकत्व की भावना भीतर भीतर काम करती है। थोड़े काल में स्थिरता को प्राप्त होकर वीतराग सर्वज्ञ दशा प्रकट करता है। कोई भी करता हो। अरे इंद्रियों के विषय में भी पढ़ा हो तो भी इसको भिन्नता भाषित होती। महाभारत में खड़ा हो, पंचकल्याण प्रतिष्ठा के महोत्सव में इंद्र बनाओ, महापिता बनाओ, कुछ भी बनाओ, ये सब कर्म का परिणाम है, ये धर्म का परिणाम नहीं। क्या कहा? भगवान का माता पिता बनना कर्म का परिणाम है, आत्मा का परिणाम नहीं। अपना मान है, मिथ्या दृष्टि है। इंद्र बनना कर्म का परिणाम, आत्मा का नहीं, धर्म का नहीं, सब कर्म का परिणाम नहीं है। ख्याल में दान देने का भाव कर्म का परिणाम। क्या कहा? पूजा भक्ति का भाव कर्म का परिणाम, पांच परमेष्टि का ध्यान कर्म का परिणाम। ज्ञाता अपने ज्ञायक का है, पर का ज्ञाता नहीं होता। तो क्या करें? कर्म पर्याय के साथ एकत्वपने के संस्कार तद्रूप नहीं परिणमता। क्या कहा? जिस समय देह भी परिणमता है, कर्म भी परिणमते हैं, लाभ भी परिणमता है, मगर भेद ज्ञानी का ज्ञान इन तीन को जानता हुआ परिणमता है, किंतु रूप परिणमता नहीं। क्या कहा? हाँ, देह भी परिणमता है, कर्म का उदय भी परिणमता है, ये दोनों पुद्गल के परिणाम है। और विकारी भाव ही परिणमता है, किंतु ज्ञान स्वभाव मात्र ज्ञायक को जानता हुआ, ज्ञेय को मात्र जानता हुआ परिणमता है, किंतु पर रूप परिणमित ज्ञानी का ज्ञान नहीं होता। क्या कहा? कौन रूप? तो हम कहते हैं कि कर्म पर्याय के साथ एकत्व बने के संस्कार तद्रूप ना अवतरती, नहीं परिणमता है। अरे ना तो परिणमता है मिथ्या दृष्टि का, न सम्यक दृष्टि का। मिथ्या दृष्टि मानता है, इसलिए उसको मिथ्या तो कहने में आता है। शरीर का परिणमन शरीर अपने सुकाल में होता है। क्या कहा? आयु कर्म के जाने से शरीर नहीं छोड़ता, तो आयु कर्म शरीर दोनों के बीच में अनोन्या भाव है? आंखों से देखो तो ऐसे दिखता है, और ज्ञान नेत्र खुले हो तो जैसे का तैसा दिखता है। आंखों से देखो तो ऐसे दिखता जैसा जब देखता है,
क्या कहा? ये इंद्रियों से देखो तो जैसा जगत देखता है ऐसा ही देखता है। अंतर के ज्ञान नेत्र खुले हो तो जैसा है वैसा दिखता, अन्यथा नहीं दिखता। ये सबका परिणाम स्वतंत्र है। नो कर्म का करता, नो कर्म द्रव्य कर्म का करता, द्रव्य कर्म भाव कर्म का करता, भाव कर्म क्या कहा? और अपने सहज ज्ञान का ज्ञाता, ये अपना स्वभाव नहीं प्रणामता। भावार्थ इस प्रकार है कि कोई जानेगा कि जितना भी शरीर सुख दुख राग देश मोह है, शरीर में सब ले लेना, नो कर्म आ गया और उसमें गर्भित में द्रव्य कर्म आ गया, सुख दुख राग देश मोह है, उसकी त्याग बुद्धि कुछ अन्य कारण रूप है तथा शुद्ध चित रूप मात्र का अनुभव कुछ अन्य है कार्य रूप है। उसके प्रति उत्तर इस प्रकार कि राग देश मोह शरीर सुख दुख आदि विभाव पर्याय रूप परिणत हुए जीव का जिस काल में ऐसा अशुद्ध प्राणाभूत संस्कार छूटता है, जिस समय उनमें अपनेपन के यत्व का संस्कार छूटता है, उसी काल में इसके अनुभव है। वो छूटते नहीं लिखा, एकत्व का मनोज क्या एकत्व का संस्कार। हाँ, उसी समय जे समय देखो, जे समय देह में कर्म और विकार में एकत्व की मान्यता छूटती है, उसी समय आत्मानुभव होता है। जब तक इन तीन में से एकत्व की मान्यता नहीं छूटती, तब तक तीन काल में आत्मानुभव नहीं होता। चाहे भगवान के समोचन में ओंकार ध्वनि क्यों ना सुन रहा हो, क्यों? ओंकार ध्वनि सुनना ये भावनिधि का धर्म है, ये ज्ञान का धर्म नहीं। ज्ञान का धर्म तो मात्र जानना है। आते ना कौन से टकराती ना, पांच इंद्रिय के नहीं, ये सर्वांग स्पर्शन इंद्रिय है, अर्धचंद्राकार रसना इंद्रिय है, तिली के फूल के आकार की घ्राण है, मसूर के आकार की चक्षु है और जवा के आकार की कर्ण। ये पांच द्रव्य इंद्रियां शरीर प्रणाम को प्राप्त है और उन्हीं के पास एक भाव इंद्रिय अब जीव की विकारी दशा विराजमान है, जो स्वरूप है, उनमें ही जलने देखने का काम होता है। किंतु इंद्रिय ज्ञान का विषय पर है और अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय शुद्धात्मा है। तो जिस ज्ञान का विषय शुद्धात्मा है, उस ज्ञान के साथ भाव इंद्रियों में भी भेद ज्ञान वर्तता है। इसी उस ज्ञान से कभी नया मिथ्यात्व का बंधन नहीं होता है। दोनों है प्रभाव को पर की जाने, शुद्ध जाने आत्मा को, अपने को आप जान लिया, पर को भी जान लिया, तो विकार को विकार रूप जानता है, किंतु अपने स्वभाव रूप नहीं जानता। तो जो अपने स्वभाव रूप नहीं जानता, उसको विकार होने पर विकार से एकत्व तो नहीं होता। इतनी बात है। बहुत शांति से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, तैयारी कर लेना बस। अभी मैं परमात्मा हूं, मैं ज्ञायक हूं। पहले तो मंदिर में प्रवेश करने के पहले घर से चल जाके मैं तो ज्ञायक स्वरूपी भगवान हूं। कहा जा रहे भगवान के पास, कौन भगवान? जिनकी दशा में भगवान दशा प्रकट हो गई, उनके पास काहे के लिए? अपना मिलान करने के लिए। उनकी हो गई और हमारी होना है। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। भगवान के पास जिन भगवान से मिलना हो, वे सौ भगवान की रुचि करें। जो अपने भगवान आत्मा की रुचि नहीं करते, उनसे कभी पांच परिष्टि मिलते जुलते नहीं। विपरीत बुद्धि वालों को परमेष्टि दर्शन नहीं देते। अनंत बार में मुनिलिंग धारण करके भगवान के समोचन में गया, विपरीत बुद्धि रखी, इसलिए कोई भी केवली परमात्मा है या हंसध्याचार उपाध्याय साधु ने कभी दर्शन, तो मिथ्या दृष्टि को दर्शन देते ही नहीं भगवान। दृष्टि पलटने पर सहज दर्शन होता है। हाँ बिल्कुल, देते ही नहीं। जिस प्रकार मुनिराज उद्दिष्ट आहार नहीं लेते, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि को भगवान दर्शन
नहीं देते। उससे कहते पहले तू मिथ्या छोड़ तो तेरे को तेरा और हमारा दर्शन होगा, क्योंकि तेरा स्वरूप वीतराग है और हमारी तो वीतराग दशा प्रकट हो गई है। जिनको भगवान का दर्शन करना हो वे स्वभाव की पहचान करे। कौन की करे? जिनको साधना जिन बिंब की वीतराग सर्वगता न रखना हो वे अपने को सबसे प्रथम वीतराग सर्वज्ञ स्वरूप स्वीकार करे। मनुष्य मान करके जो भगवान की पूजा करता उसको मिथ्यात्व का बंध पड़ता है। ऐसे मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ये भगवान तो आप बताओ, अपन को सब गृह के कार्य मिठाई उठाई लिखा पढ़ी करने की पकड़ है कि नहीं? मिथ्या बुद्धि में, ऐसी ज्ञान बुद्धि में ज्ञान की पकड़ हो जाती है, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ हाँ, वो तो अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है। ये आंखों से भीतर वो धर्मी की आंख भीतर को ढकती है ज्ञाय की तरफ, और अज्ञानी की आंख गे की तरफ ढकती है। तो उसकी गे की तरफ ढकते तो स्वीकृत बुद्धि की बगैर रहता ही नहीं है। भगवान ये विधि तो है दिन रात बार बार अपने परमार्थ की बात सुनना और विकार का अंतरंग से निषेध वर्तना, संयोग की पृथकता, विभाव की विपरीतता, स्वभाव के सामर्थ्य का वर्णन करना। संयोग पृथक है, कर्म नो कर्म पृथक है, विभाव विपरीत है और स्वभाव में पूर्ण सामर्थ्य भरा है। जिसमें सामर्थ्य भरा हुआ है मैं हूं और विपरीतता और भिन्न में मैं नहीं हूं। ए में ना पड़े, दे में ना पाड़े तो एकता टूटे, अपने में हा पाड़े तो अपने से एकता बढ़े। कौन सी एकता होगी? मैं गायक हूं, परमात्मा हूं, हर समय भोजन करते समय मैं परमात्मा हो गए नहीं है हूं। भोजन की क्रिया जो थी, भोजन का भाव जुदा और भोजन को जानने वाली भाव इंद्रिय जुदी और स्वरूप को जानने वाला अतीन्द्रिय ज्ञान और स्वरूप उनसे सर्वथा जुदा। कहीं विचक्षण पुरुष सदा में एक हो। भोजन करते समय, होते समय करते तो व्यवहार कथन, होते समय एक, देह के साथ रहूं तो एक, पांच इंद्रिय के विषयों की तरफ झुकूं तो एक, महावृत पालूं तो एक। कहें विचक्षण पुरुष सदा में एक हो। अपने रस में भरो अनादि मोह कर्म ममनाई। मोह कर्म है पर्याय में विद्यमान मगर मेरे स्वभाव में नहीं। मोह कर्म ममनाई नाई ब्रह्मकूप है और अशुभ और शुभ और शुद्ध के हर समय शुद्ध चेतना सिंधु हमारा रूप है। अशुभ के समय भी जिस समय विषय भोग का परिणाम हो उस समय शुद्ध चेतना सिंधु हमारा रूप है। स्वरूप पलटता ही नहीं। सोना चाहे कीचड़ में डला हो चाहे पानी में कहीं भी डला हो, किंतु स्वर्ण स्वरत भाव को छोड़ता ही नहीं। क्या कही? एक जाए एक भाव हर समय। पाप परिणाम होने पर पाप में अपनेपन की भ्रांति नहीं करना। पाप के समय सावधान रहना कि अशुभ भाव होना उतना दुखदायक नहीं जितना अशुभ में अपने पने की मान्यता भ्रांति दुखदायक है। बार बार कहते ना, देखो ये अशुद्ध संस्कार छूटे बिना क्या कहा? सर्व जीव क्षय सिद्ध सम जे समझते है। सर्व जीव स्वभाव से सिद्ध समान है। ऐसी जिन भव्य जीवों को अपनेपन की समझ है वे सब थोड़े काल में सिद्ध होंगे। क्या कही? सर्व जीव छे सिद्ध सम जे समझे है। ये है जिन वचन। क्या कहा? सर्व जीव है सिद्ध सम, निगोर से सिद्ध तक सर्व जीव सिद्ध के समान है। सर्व जीव है सिद्ध सम जे समझते है। ऐसे श्री गुरु का उपदेश है। जे समझे, क्या समझे? सब जीव स्वभाव से
धर्मी की दृष्टि में पर्याय बहुत गुण होती है और द्रव्य की मुक्ता होती है। जिसकी मुक्ता होती है उसकी रुचि होती है, जो गौण होती है उसकी रुचि का अभाव हो जाता है, पर्याय का अभाव नहीं हो जाता। क्या हो जाता? पर्याय की रुचि का अभाव हो जाता है। कुछ सरल है मोक्ष मार्ग। इस पंचम काल में तो तीर्थंकर पुरुष ने बिल्कुल सरल कर दिया गुरुदेव ने। तो कहती जो शुद्ध चेतना मात्र का आसाद आए बिना अशुद्ध भाव परिणाम छूटता नहीं और अशुद्ध संस्कार छूटे बिना शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता नहीं। अशुद्धता छोड़ने की बात नहीं है, किंतु शुद्धता स्वीकार करने की बात है। भैया शुद्धता स्वीकार करते ही अशुद्धता के रहने पर भी अशुद्धता से एकत्व छूट जाता है। क्या छूट जाता है? एकत्व। इसलिए जो कुछ है सो एक ही। वो तो ऐसा नियम बना लो, स्वाध्याय को बैठे पहले जैसे पूजन करने के पहले ओम ह्रीम देशात गुरु समूह अतरोतर, यानी ख्याल में बीतराग परमिष्टि देव गुरु शास्त्र को बैठालते हैं, तब उनको ख्याल में पकड़ करके माने गृह कुटुंब के कार्य को भूलते हैं और उनको पकड़ करके उनकी पूजा करते हैं। उसी प्रकार अपने स्वरूप को पकड़ करके मैं एक गायक भाव हूँ, मैं परमात्मा हूँ, पूर्णानंद स्वरूप हूँ, विकार करना मेरा स्वभाव नहीं, मैं तो त्रिकाल बीतराग स्वरूप हूँ। ऐसे ही स्वरूप की स्थापना करके जिनेन्द्र की पूजा और जिनवाणी श्रवण करे तो उस भव्य जीव को नियम से निर्वाण की प्राप्ति होती है। व्रत नियम संयम क्रियाकांड करने वाले को तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो रहे, तो बीतरागता की प्राप्ति की तो बात क्या करना। यद्यपि भी सब भूमिका अनुसार होती हैं। आज पूजा में भी आया, श्रीनाथ भगवान की पूजा में आया था, 11 प्रतिमाएं होती हैं किंतु आत्मा की हो जाती नहीं। यही समझ में होती हैं ये बात सच्ची, आत्मा की हो जाए ये बात 16% झूठी। मैं यही ख्याल है। मुनिपना होता ये बात सच्ची और मुनिपना आत्मा का हो जाए ये बात 16% झूठी। एक भी मुनि मोक्ष नहीं गया आज तक। मुक्ति तो जीव की बीतराग दशा में प्रकट हुई है। कोई मुनि मोक्ष गए? कथन तो ऐसी करेगा मुनि मोक्ष जाते हैं, वो तो इधर ही पड़े रहते हैं। भगवान का पर्वतारक शरीर तो यहीं अपने विलायमान हो जाता है, मोक्ष में नहीं जाता, क्योंकि सिद्ध भगवान तो द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से रहे थे। क्या कही बोलो? हाँ खूब करो प्रश्न। माने स्वरूप के प्रतीत के बिना सम्यक नहीं और सम्यक के बिना धर्म नहीं, ऐसी बातें करो। स्वरूप के प्रतीत के बगैर सम्यक नहीं और सम्यक के बिना धर्म नहीं। आप कितने दान पैसा दोगे, राग तो आएगा सब, आपको अहंकार नहीं होगा फिर। हाँ वो तो अपने आप आएगा, सब आएगा। त्याग व्रत नियम संयम सब आएंगे यथा योग अपनी भूमिका अनुसार। तुम कहो कि नहीं आए तो ऐसा भी नहीं, और आकर के वो आत्मा का कल्याण करा देवे ऐसा भी नहीं आएगा। ऐसा ठीक लगा ना। बारंबार अभ्यास करने पर देह है हमारी चीज नहीं, राग है हमारा स्वरूप नहीं, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ऐसा बारंबार अभ्यास करने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती। कब तक करें अभ्यास? जब तक सम्यक ना हो तब तक। फिर प्रश्न किया समय सार में, फिर कब तक करें? जब तक बीतराग सर्वज्ञ दशा ना हो तब तक। वेद विज्ञानतः सिद्धा है, सिद्ध जैसे जीवित हो भवलीन संसारी, वही गुण 8 से जो है अलंकृत, जन्म मरण जरा नहीं। सब जीव बिन दे अविनाशी अतीन्द्रिय, शुद्ध निर्मल सिद्ध जो
लोकाग्र में जैसे विराजे, जीव है भाव लीन तुम, जो भाव में लीन है वे जीव भी सिद्ध जैसे है। क्या कही? मानती नहीं, इसलिए सिद्ध सापर नहीं होती। एक ही वस्तु, एक ही ज्ञान और एक ही स्वाद, सब एक। क्या कहा? एक ही वस्तु, एक ही ज्ञान और एक सा स्वाद, एक ही काल। आत्मा का काल त्रिकाल, धर्म का काल सुकाल नहीं, यही समझ में। आत्मा का धर्म त्रिकाल और धर्म का काल सुकाल। कौन काल? कभी पंचम काल लगता है आत्मा को? चलो आगे तो कहते हैं कि आगे जिसका शुद्ध अनुभव हुआ है वह जीव जैसा है वैसा ही कहते हैं। क्या हुआ? शुद्ध अनुभव हुआ है वह जीव कैसा है। जीव तो जैसे ही का तैसा है, मगर अनुभव की दशा उसकी अब कैसी है वो बात करते हैं। सर्वता निर्भर भावम चेतये स्वयं स्वयमेकम नास्ति नास्ति मम मोहा। ये अहम एकम स्वयं स्वयं चेते, विभाव परिणाम छूट गए होने से। कौन कौन थे विभाव परिणाम? देहादि पर पदार्थ में आत्मबुद्धि, राग आदि विभाव में आत्मने की बुद्धि। उनमें से देहादि पर पदार्थ और राग आदि विकार में आत्मबुद्धि जाने से विभाव परिणाम छूट गए, यानी मिथ्यात परिणाम चले गए। कौन परिणाम चले गए? परिणाम नहीं चले गए, परिणाम नहीं चले गए। जो विपरीत परिणाम थे वे अब उत्पन्न ना हुए, छूट गए। होने से अनादि निधन चिद्रूप वस्तु ऐसा में, कैसा? अनादि निधन चिद्रूप वस्तु ऐसा में समत भेद बुद्धि से रहित, गुण पर्याय की भेद बुद्धि से रहित शुद्ध वस्तु मात्र, शुद्ध चिद्रूप वस्तु को परोपदेश के बिना ही, इसमें भगवान का उपदेश काम नहीं आता। आत्मानुभव के लिए जिनवाणी काम नहीं आती। लक्षण प्रमाण नए निक्षेप के विकल्प काम नहीं आते। क्या कहा? आत्मानुभव के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र काम नहीं आता। ये जरा चप्पे की बात है। आत्मा की रुचि में अन्न कर्म नो कर्म भाव कर्म की अपेक्षा नहीं। ऐसी निरपेक्ष तत्व की दृष्टि होने पर निरपेक्ष अतीन्द्रिय आनंद भव्य जीव को पर्याय में प्रकट होता है। वह निरपेक्ष आनंद मोक्ष साक्षात मोक्ष का कारण है। कौन आनंद? जिसमें किसी रंग राग भेद की अपेक्षा भी नहीं। ऐसे कहते हैं कि शुद्ध चिद्रूवत को परोपदेश के बिना भी अपने में सौ संवेदन प्रत्यक्ष रूप आस्वादता हूं। क्या कहा? नमक का स्वाद नमक से है कि दाल से है? क्यों? क्यों? उसका स्वभाव है। शक्कर का स्वाद मिष्ट व्यंजन से है कि शक्कर से है? क्यों? उसका स्वभाव है। भले मूढ़ जीव कहें कि बूंदी मीठी है, मूर्ख कहें तो कहें, ज्ञानी नहीं मानते कभी। क्या कहा? क्यों भाई जलेबी मीठी है कि नहीं? कहें मूढ़, ज्ञानी के नहीं, शक्कर ही मीठी है। कौन मीठी है? शक्कर मीठी है। मूढ़ जीव कहें कि राग का ज्ञान है, ऐसे मिथ्या दृष्टि भले कहें और ज्ञान का ही ज्ञान है, राग का ज्ञान नहीं है। हाँ क्या कही? अच्छा विचार करो, राग का ज्ञान है कि ज्ञान का ज्ञान है? राग तो अंधा है, उसका कहाँ ज्ञान है? थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगी। ये संबंध कुआं में फेंको। वो तो राग ज्ञान में राग झलकता है,
तो राग संबंधी ज्ञान ऐसा अशुद्ध नहीं से कहने में आता है। कहना व्यवहार है, मानना मिथ्यात्व है। अब तो लाइन पलट गई ना, चेंज हो गई कि नहीं, गाड़ी पटरी से उतर गई थी, अपनी पटरी पे आ गई कि मैं एक गायक भाव। कितना सरल बात है? सर्वजीव है सिद्ध सम, मैं भी सिद्ध के ही समान हूं। हमारी समाज के सर्वजीव सिद्ध के समान है। हमारा समाज तो सिद्धों का है, संसारियों का समाज है कि नहीं? हमारी समाज में नहीं। कौन में नहीं? हमारी समाज में जो बिगड़ते ही नहीं कभी, जो मुक्षुमंडल में बिगड़ जाते हैं उनको हम मुक्षुमंडल का मानते ही नहीं। क्या कहा भैया? भले हम में घुसे मगर उनको हम अपना नहीं मानते, क्योंकि हमारी समाज कभी विपरीत मान्यता करती नहीं। क्या कहा? हमारी समाज तो अपने स्वभाव को सिद्ध जैसा स्वीकार करती है। कौन जैसा? जो सिद्ध जैसा अपने स्वभाव को स्वीकार ना करे वो हमारी समाज का है ही नहीं। सर्वजीव है सिद्ध सम, जे समझे ते था। तुम समझो तो माने, हम समझे तो हम था, आप समझो तो आप था। सर्वजीव है। हाँ, निगोदिया सिद्ध का भेद करना ये द्वैत है, पर्याय भेद है, वस्तु भेद नहीं। क्या कहा? कौन भेद है? बंध मोक्ष तो पर्याय का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं, सच्चे जीव का धर्म नहीं। कौन का नहीं? इसलिए मैं भगवान के पूजा के समय यथार्थ पुरुष की पूजा करता हूं। कौन के? जिनकी पूजा यथार्थ पुरुष कर रहे हैं। कौन? अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु। कौन की पूजा कर रहे? यथार्थ पुरुष। मैं एक गायक भाव हूं। ऐसी बात है। धर्महीन को ना मिले भली वस्तु का जोग, दाख पके जब कोक के होत कंठ में। कौआ को रोग है, व्यवहार है कि नहीं? वो कौआ को रोग है, उसको अभी दाख पकी है, उसके कंठ में रोग है ना। परमार्थ की बात आती है और व्यवहार का नाम उछालता है, रोग है उसको। असाध्यहीन नरखों था औषधि लागे न एक, क्यों परमार्थ की रुचिया के बिना और मिथ्या दृष्टि जीव को वृथा धर्म उपदेश। असाध्यहीन नरकों यथा औषधि लागे न एक, क्यों मिथ्यात्वी जीव को वृथा धर्म उपदेश। व्यवहार का पक्ष वाला पक्का मिथ्यात्वी है। इसमें क्यों भरते टेप में? ऐसी बात है भगवान की। निश्चय वाले के व्यवहार होता है। यद्यपि व्यवहार से धर्मात्मा को अनुकरणीय है, किंतु आश्रय के लिए अनुकरणीय नहीं। आज से मानो, बोलो हम अपने को सिद्ध समान मानेंगे तो स्वच्छंदी हो जाएंगे। अरे स्वच्छंदी नहीं हो जाओगे, स्वतंत्र हो जाओगे। संसारियों जैसा मानते मानते परतंत्रता भोगी है नहीं। जे सुअर फिर रहे, बिस्टा खा रहे, जे खा रहे, ये अपन ने नहीं खाया होगा और नहीं भुगतना पड़ेगा। गिलानी नहीं आती है, काहे नहीं आती गिलानी है? ये अपने को गंदा देखने से गंदी पर्याय मिलती है, सीधी सीधी बात है। अपने को गंदा देखने से गंदी पर मिलती है और सीधे सा देखने से गंदी पर्याय का नाश हो जाता, उत्पन्न ही नहीं होती। मिलना जुलना तो बड़ी दूर की बात है। इसी कह रहे खूब अच्छी शांति रखना। मैं आत्मा हूं, कम से कम 24 घंटे पाप का परिणाम रहता है बहिर्मुखी। 1 घंटे 2 घंटे मंदिर में अपनी आत्मा का ख्याल तो करना, अभ्यास करना। मैं परमात्मा हूं, मैं गायक हूं, ऐसा जब तक स्वीकार नहीं करेगा तो भीतर से जागृति नहीं होगी, पुरुषार्थ नहीं उठेगा। पूजा भक्ति करने वालों को, पंच कल्याण कराने वालों को पुरुषार्थ नहीं उठ सकता। उनका पौरुष पर में लग गया है, इससे नपुंसकता की बुद्धि हो गई। ये सब होंगे नहीं होंगे ऐसा नहीं लेना ना, उनमें उपयोग आएगा तो बुद्धि भ्रष्ट रहेगी। क्या रहेगी? बुद्धि भ्रष्ट, अर्थात पर में लगेगी, ज्ञात में काम नहीं करेगी। ऐसी बात करें।
थोड़ा कठिन तो लगता है बराबर। तो क्या सब भ्रष्ट है? हाँ, जो पंडित जी वो भी कहते अष्टभाव में कि जो स्वभाव से भ्रष्ट, सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है तिनको भ्रष्ट से भ्रष्ट कहिए, चारित्र से भ्रष्ट है तिनको भ्रष्ट ना कहिए। चारित्र भ्रष्ट का तो निर्वाण होए, मगर श्रद्धा भ्रष्ट का कभी 3 काल में निर्वाण नहीं होए। कोई कहते कि मोह महामद पियो अनादि भूल। आप मानो कौन? आप कहाँ था अपना 7 तत्व में? पहले नंबर का कौन तत्व? मैं। हाँ, क्षेत्र में पहले नंबर किसका नाम? मेरा। 9 पदार्थ में पहले नंबर का कौन पदार्थ? मैं। क्या का कौन पदार्थ? हाँ, अरे मोक्ष पदार्थ को तो आखिर में रखा और मेरे को पहले रखा भगवान ने। नहीं, यही समझ में। जीव, फिर दूसरे का हम नाम भूल गए, क्या नाम? जीव, अजीव, आश्रव, वन, संवर, निद्रा। और पहले नंबर में कौन का नाम और 9वें नंबर में कौन का नाम? लो, हर नंबर ये अपन को भगवान रखे 1 नंबर में और अपने को अपन देखें 2 नंबर में। कौन पाप की कमी है? नहीं, यही समझ में। भगवान ने अपना नंबर रखा पहले में, तो अपन को 1 नंबर में जाके बैठना के 1 नंबर में बैठेगा तो 9वां नंबर मोक्ष का प्रकट हो जाएगा। बीच के सब समाप्त हो जाएंगे। बीच के सब भैया क्या हो जाएंगे? समाप्त हो गए। संवर भी चली जाएगी, निर्जरा भी, आत्रोबंध सब मिट खाली। कौन रहेगा? 1 नंबर और 9 नंबर। 9 का अंक पर होता है, उसको कभी उसका हिस्सा नहीं होता। क्या कहा? नहीं, यही ख्याल में 9 का अंक है 8 और 1 7 और 2 6 और 3 9 7 2 और 8 और 1 अपर अंक है, वो तो कभी फिर ही नहीं सकता। ऐसी बात है। कहते हैं द्रव दृष्टि से, हाँ, आस्वादता हूं द्रव दृष्टि से, जैसे हम हैं ऐसा अब आस्वाद आता है। कौन दृष्टि से? कौन दृष्टि से? बस हम स्वाद आता है। कैसी? वो तो सब ज्ञानी विचार ही करते। बिल्कुल मोह कर्म मम नाई नाई ब्रह्मकूप है, शुद्ध चेतना सिंधु हमारा रूप है। उनको अपना द्रव और द्रव की शुद्धता भाती है। जिस प्रणति को अपने द्रव्य की शुद्धता और प्राणायाम की शुद्धता भाती है, उस प्रणति में से व्यभिचार नाम का पर के एकत्व राग की रुचि का दोष दूर हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? क्या भाती है? अपनी द्रव्य की कहा कहीं विचक्षण परो सदा में ही कहो, अपने रस में भर्यो अनादि मोह कर्म मम नाही नाही। भैया 2 दफे कहा नाही नाही, माने द्रव्य में भी नहीं और द्रव्य की अनुभूति में भी नहीं। मनो जो लिया ना, मम नाही नाही ब्रह्मकूप है और शुद्ध चेतना सिंधु हमारा रूप है। हमारा मानो कौन कहो? मेरा। कब? अभी जब अनुभव करे तब है तो ही, मगर अनुभव नहीं करता, इसलिए उसको पकड़ में नहीं आता। तो कहते हैं आवे कैसी है शुद्ध चिद्रूप वस्तु? कौन की वस्तु? शुद्ध चिद्रूपता का नाम लिया जाए तो उसमें क्या करना है? ये मेरा नाम। कौन का नाम? शुद्ध चिद्रूप मेरा नाम। क्या कहा? शुद्ध चिद्रूप मेरा नाम। नो कर्म जल का नाम, द्रव कर्म जल का नाम, भाव कर्म परनाम का नाम, शुद्ध चिद्रूप मेरा नाम। कैसी है शुद्ध चिद्रूप वस्तु? असंख्य प्रदेशों में चैतन्य पने से संपूर्ण है, एक भी प्रदेश अपनी द्रव्य की शुद्धता से खाली नहीं है। क्या लिखा? ये जो उपदेश चल रहा है अरहंत को है कि सिद्ध को कि कौन को है? कि जिनकी सिद्ध दशा होना है उनको है, जो सिद्ध समान है उनको है कि नहीं? सिद्ध समान है उनको ये स्वीकार कराने का उपदेश है। कौन को भैया? सिद्ध समान है। सिद्ध समान सदा पदो मेरो, ऐसे बना। सिद्ध समान सदा पद मेरो। सिद्ध सिद्ध को याद करेंगे तो अशुद्धता याद आएगी कि नहीं?
तो प्रीत किसमें बढ़ जाएगी? शुद्धता में, क्या शुद्धता में? ये तो न्याय है। तो कहते संग प्रदेशों में चैतन्य पने से संपूर्ण है अपना भगवान। कौन का भगवान? आते सीधे का हम भगवान हैं, है गर्व। धन के धनवान को मैं धनवान हूं, उसको गर्व होता कि नहीं? तो धर्मी को ऐसा गर्व है कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। धर्मी जीव कभी अपने को हल्के पने रूप नहीं देखता। कौन को? भगवान समान देखते देखते पर्याय में भगवान हो जाता है। ये तो कहा ना, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाह, धर्म पंथ साधे बिना। ऐसी जो नहीं माने, ऐसी बात सत्य नहीं माने, तो नर तिर्यंचो समान। बताओ कौन सा नुकसान है? मैं चैतन्य पने से संपूर्ण हूं, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गण्य नहीं। ऐसी भावना भाने में कितना नुकसान होगा मोह का? क्यों भाई? ऐसी भावना भाने में मोह का कितना नुकसान होगा और अपना कितना फायदा होगा? का कही कब आता बेटे? हाँ, अगर 1 घंटे मंदिर में बैठोगे तो अपना कितना दुकान का नुकसान होगा। गुरुदेव की तरफ है, अच्छी बात है। हाँ, देख ले, क्या देखना बड़ी मुश्किल है। ये पर को देखने में अंधा बन जाए तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाए। क्या कहा? क्या कहा? हो जाए कि इस तरफ ना देखा, इस तरफ देखा तो ज्ञान पूर्ण प्रकट हो गया। कोई कहे कि तुम अभी तक कोई मुनि पने की पिछी कमल की 5 महाव्रत समति गुप्ती परिचय जय चारित्र, ना तुम 5 प्रकार के चारित्र की बात करते ना कुछ की। क्या करें उसकी बात करते करते तो अनंत काल जन्मे और मरे। स्वरूप के भान के बगैर सब बेघोर संसार के कारण। कौन के भान के बगैर? स्वरूप के। अगर ये बात पकड़ में आई तो अपनी भीतर में मजबूती कर लेना। कहाँ करना मजबूती? भीतर में। असंख्यात प्रदेशों में चैतन्य पने से संपूर्ण है सर्वस्व जिसका, ऐसी है अपनी ज्ञान ज्योति, ऐसा है अपना भगवान, ऐसे हैं हम। हमको कौन देखता? हमको वीतराग सर्वज्ञ देखते या अनुभवी पुरुष हमको पहचानते, किंतु जगत के मोही प्राणी हमको जानते पहचानते नहीं। भावार्थ इस प्रकार ही कोई जानेगा कि जैन सिद्धांत का सार, जैन सिद्धांत का बार बार अभ्यास करने से दृढ़ प्रतीत होती है। अब कोई फिर क्या क्या जानेगा? जैन सिद्धांत का बार बार अभ्यास करने से, माने समय सार के बार बार पढ़ने से सम्यक दर्शन होगा। तो कहते बिल्कुल झूठ बात। समय सार स्वरूप शुद्धात्मा को स्वीकार करने पर सम्यक दर्शन होगा। क्या बोले? इस प्रकार कोई जानेगा कि जैन सिद्धांत का बार बार अभ्यास करने से दृढ़ प्रतीत होती है, उसका नाम अनुभव है। सो ऐसा नहीं है। क्या लिखा? ऐसा नहीं है। कोई कहे 5 परमेष्टि का बारंबार ध्यान करने से आत्मानुभूत होती, सो ऐसा नहीं है। आई ख्याल में? ऐसा नहीं है। बार बार अंतरंग लक्ष्य पूर्वक स्वरूप का विचार करते करते मोह मन होने पर, अंतर की रुचि की ताकत बढ़ने पर निर्गुण दशा में आत्मानुभूति प्रकट होती, ऐसा भगवान ने कहा। पर विचार खोटा विचार, ऐसा नहीं। मिथ्यात कर्म का रसपाक मिटने पर, मिथ्यात कर्म का रसपाक ढीला किसका? जिसको चैतन्य भगवान आत्मा सुहाने लगे उसका। क्या कहा? मनोज का बुकेश का कही मिथ्यात का रस पाक
मिटने का अवसर किसको? जिसको भगवान आत्मा सोआए उसको। मिथ्यात कर्म का रसपाक मिटने पर मिथ्यात भाव रूप पड़मन मिटता है। निमित्त में कर्म का रस ढीला, पड़मन में रुचि का रस ढीला और अंतर में स्वरूप की रुचि का बल प्रकट होता है। तो मृत पड़मन मिटता है, तब वस्तु स्वरूप का प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद आता है। उसका नाम आत्मानुभव है। अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसको, अनुभव मार्ग और अनुभव मोक्ष। ये महाव्रत नहीं, मोक्ष स्वरूप नहीं, ये नहीं, ये तो बंध के कारण है। ऐसा लगता होगा कि मुनिव्रत पालन करना नहीं, निषेध करना। अरे मुनिव्रत आएगा, ऐसा आएगा कि केवल ज्ञान लेकर के रहेगा, फिर भोग पुण्य फल होए केंद्रीय, ऐसा मुनिव्रत नहीं आएगा। क्या कहा? मुनिव्रत धारण करके देव गया और भोग पुण्य फल होए केंद्रीय, ऐसा मुनिव्रत नहीं आएगा। भोग अतीन्द्रिय आनंद का फल और निर्वाण की प्राप्ति होगी। ये लगता है कि ये त्याग म्याग की बात ही नहीं करते सोनगढ़िया, ये कम त्याग है। देह में अपनेपन की बुद्धि त्याग ना, ये छोटा मोटा त्याग है। ये विपरीत मान्यता तो मूल से उखाड़ के फेंक देना। जिसमें धर्म के विषय में, लोक के विषय में विपरीत मान्यता में चारित्र का दोष है, और धर्म के विषय में विपरीत मान्यता में श्रद्धा का दोष है। क्या का दोष है? इस श्रद्धा का बड़ा भयंकर दोष है, ऐसी कहते हैं। टाइम हो गया और टाइम का है 8 से 9। बस जरा जल्दी कर लिया करो, गर्मी का टाइम है। अपने 8 से 8 बजे पूजा समाप्त हो जाए बस। हाँ लो चलो, हाँ ठीक है। अच्छी शांति रखना, बिल्कुल 24 घंटे अपने दिल में। देखो नशेलची आदमी, देखो कई एक शराब पीते के नहीं, का के लिए तकलीफ नहीं हो, तो सम्यक दृष्टि को नशा है कि मैं परमात्मा हूं, ये नशा चढ़ता जाता, ऐसा चढ़ जाता है कि केवल ज्ञान हो जाता है। नशा बहुत नशेलची है। काय का व्रत होना हो, मैं तो परमात्मा हूं, मैं तो ज्ञायक हूं, नहीं अप्रमत्त प्रमत्त नहीं, जो एक ज्ञायक बस। इस रीत शुद्ध कहा है वो तो ज्ञात हो, तो जहां प्रमत्त पर तो वहां मैं नहीं, जहां हम है वहां, जहां बंद मोक्ष है वहां हम नहीं, जहां बंद मोक्ष नहीं वहां हम है। तो बंद छूट जाता है और मोक्ष प्रकट हो जाता है।
तत्वों के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना अरे भव्यो संभाल के। मक्खन ही परोसा है छाछ को निकाल के, जिन वाणी को रखना अरे भव्यो संभाल के। देखो ये ग्रंथ राज है चिंतामणि जैसा, आचार्य परानंद ने निज हाथ से लिखा। भगवान आत्मा का जगाया जहान को, जिन वाणी को रखना अरे भव्य संभाल के। हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना अरे भव्य संभाल के। दुनिया में जैन धर्म का न्यारा रास्ता, सदगल का जीव से नहीं कोई है रास्ता। बोलो नहीं समझो जरा गायक स्वभाव को, जिन वाणी को रखना अरे भव्य संभाल के। हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना अरे भव्य संभाल के। तत्व से दुखी होती है ये दुनिया, रागों में धर्म मान के बैठी है दुनिया। आओ अरे समझो जरा इस भेद ज्ञान को, जिन वाणी को रखना अरे भव्य संभाल के। हम लाए हैं विदेह से तत्व के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना अरे भव्य संभाल के। जिन वाणी का देखो कभी अपमान न करना, जिन वाणी का देखो कभी अपमान न करना। जिन वाणी को जिन देव से कमती न समझना, जिन वाणी को जिन देव से कमती न समझना। जिन वाणी जिनकी वाणी है अपमान न करना, अग्नि व जलाशय कभी से को न दिखाना। अनुभव की रस स्वाद से लेखा अरे भव्यो, जिन वाणी को रखना अरे भव्यो संभाल के। हम लाए हैं